Hello, dear students. How are you? I think you all are good and you all are doing good. So आज है आपकी शीट रेडी. ओके. तो बाय मिस्टेक यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 आना था. तो आई एम सॉरी, यहाँ पे आप जो है चैप्टर नंबर 3 कर लें 2 की जगह. ओके. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3. सो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ प्रेजेंटेशन से समझाया था. आज मैं आपको किस कुल शीट से इस चैप्टर को समझाऊंगा. ओके. तो देखो, सबसे पहले हम इस फिगर को ध्यान से देखते हैं. तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का रीजन नज़र आ रहा है. ये रीजन है आपका इक्वेटोरियल रीजन. ओके. इसको हम बोलते हैं 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक का जो रीजन है वो क्या है, आपका इक्वेटोरियल रीजन. ठीक है. इसके अंदर जो मेनली पार्ट्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं आपके, अमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका. ठीक है. अब साउथ अमेरिका कहाँ पे, यहाँ पे. ठीक है. तो हम बात करें, ये साउथ अमेरिका में आपका आता है अमेजोन बेसिन. उसके बाद में जेयर बेसिन, कोंगो बेसिन इन अफ्रीका. अफ्रीका कहाँ पे, ये तो यहाँ पे आपका जो है जेयर बेसिन एंड कोंगो बेसिन भी सेम बोलते हैं, वो आता है. देन इंडोनेशिया एंड मलेशिया एंड श्रीलंका. श्रीलंका कहाँ पे, ये है. ये भी एशिया के कुछ पार्ट्स है जो इसके अंदर आते हैं. ठीक है ना. हम इसके क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट, द रीजन हैज़ नॉट हैज़ hot and humid climate throughout the year. Uniformly high temperature persists throughout the year. There is a minimum range of temperature 3 to 5 degree. Rainfall is heavy and is more than 150 centimeter. It is conventional type of and takes place daily in the afternoon, accompanied with thunder and lightning. The type of rainfall IDS called कन्वेंशनल की जगह यहाँ पे ये जो IDS है ये इट्स है. द टाइप ऑफ रेनफॉल. ठीक है. तो इस टाइप का रेनफॉल जो है वो क्या है आपका, कन्वेंशनल रेनफॉल है. ओके. किस टाइप का, जहाँ पे 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि बारिश होती है. ठीक है. हैवी रेनफॉल होता है. ओके. तो यहाँ पे जो 3 चीज़ें वो कौन कौन सी है, एक तो यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, हॉट. क्या होता है, हॉट. दूसरा आपका होता है ह्यूमिड. ठीक है. और उसके बाद में जो मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर 3 to 5 डिग्री है मिनिमम, ये भी कहीं कहीं पर. ठीक है. उसके बाद में कभी कभी होती है. ठीक है. उसके बाद में हम बात करें तो 150 सेंटीमीटर यहाँ पे लगभग उससे ज़्यादा ही जो क्या होती है, रेनफॉल होती है. ओके. अब हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपके वेजिटेशन की बात करते हैं. ठीक है. तो रेड एंड येलो कलर लेटराइट सोइल इज फाउंड हियर. कौन सी सोइल पाई जाती है यहाँ पर, लेटराइट सोइल इज फाउंड हियर. ओके. तो लेटराइट जो सोइल होती है उसका कलर कौन सा होता है, एक तो रेड होता है और एक येलो होता है. ठीक है. ड्यू टू हाई रेनफॉल द सोइल इज लीज्ड एंड इट इज़ अनफर्टाइल सोइल. तो सोइल कैसी होती है यहाँ पे, इनफर्टाइल. किस क्यों होती है, ड्यू टू हाई रेनफॉल. ओके. डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट with multiple species of trees which are hardwood and umbrella shaped are found here. These trees grow a height of 60 to 80 मीटर. आप इसको लगभग 75 मीटर भी बोल सकते हैं. ओके. There is thick undergrowth. The forest is dark and gloomy. ठीक है. देखो यहाँ पे क्या है, एक तो इम्पोर्टेंट बात रखने लायक बात यह है कि एक तो यहाँ पे जो हैं ट्रीज़ वो कौन शेप में होते हैं, अम्ब्रेला शेप में. कौन शेप में होते हैं, अम्ब्रेला शेप में. हाइट हम बात करें तो 60 to 80 और मैक्सिमम जो होते हैं लगभग 75 मीटर अप्रोक्स इनकी हाइट होती है. ठीक है. देयर इज़ अ अंडरग्रोथ एंड यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं कैसे होते हैं, डार्क एंड ग्लूमी. तो आपको ये बातें यहाँ पे याद रखने लायक है. ओके. नाउ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ अ कंप्लीट एनवायरमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इन जनरल इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 लेवल. अब ये जो ट्रीज़ की 4 लेवल हम यहाँ पे पढ़ते हैं. ठीक है. तो देखो सबसे ऊपर यानी कि ये जो टॉप की लेवल है, ये वाला लेवल, इसे बोलते हैं हम एवरग्रीन, सॉरी इमरजेंट लेयर. ठीक है, बोलते हैं
इमरजेंट लेयर, यानी कि जो हाईएस्ट लेयर होती है उसे बोलते हैं इमरजेंट लेयर। उसके बाद में जो सेकंड लेयर है वो है आपकी कैनोपी लेयर, जो इस तरीके से होती है, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड लेयर होती है वो क्या होती है आपकी अंडर स्टोरी लेयर, एंड द फोर्थ लेयर जो है आपकी फॉरेस्ट लेयर। तो ऐसे आप देख रहे हो अलग अलग में यहाँ पे जो नीचे छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, देन उसके ऊपर कुछ बड़े होते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ बड़े होते हैं, फिर सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये एक कंप्लीट यहाँ पे एनवायरनमेंट बना हुआ है इसकी वजह से, एंड इसी वजह से यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं क्या होते हैं, डार्क होते हैं। अब मेजर ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे महागोनी है, महोगनी, रोजवुड, इबोनी, ठीक है, सिनकोना, रबर एंड पाम। तो ये सब ट्रीज यहाँ पे जो हैं होते हैं। अब हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, तो द इक्वेटोरियल रीजन इज़ होम टू वेरिड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। एनिमल फाउंड इन दिस रीजन्स आर, कौन कौन से होते हैं, चिंपांजीज, मंकीज, गोरिल्लाज, बफेलोज, लियोपार्ड, क्रोकोडाइल एंड हिप्पोपोटामस। आप सभी ने हिप्पोपोटामस देखा भी होगा, ठीक है। ब्राइट कलर्ड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर कॉमन। कौन कौन से होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ओके। अब हम बात करें यहाँ पे ह्यूमन ऑक्यूपेशन की, तो थ्रो द नेचुरल कंडीशंस आर सिमिलर इन ऑल इक्वेटोरियल रीजन, हाउएवर द ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। मेजर सेटल्ड इक्वेटोरियल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉन्गो बेसिन, अमेजोन बेसिन, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। द नेटिव ऑफ कॉन्गो बेसिन्स आर द पिग्मीज। तो पिग्मीज जो हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, और पिग्मीज जो हैं बहुत लंबाई में बहुत जो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, और मेनली ये जो है अमेजोन बेसिन में रहा करते हैं, कॉन्गो बेसिन अमेजोन बेसिन के अंदर। इज इनहेबिटेड बाय द नेटिव इंडियंस। द नेटिव ऑफ मलेशिया आर नेटिव सिमांग्स, द नेटिव ऑफ इंडोनेशिया आर कुबूज ऑफ सुमात्रास। सुमात्रा यहाँ पे जो है एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, है ना। द डायक्स ऑफ बोर्नियो एंड द डानीज ऑफ इरियान जाया। मैनी पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट फाइंड दैट यूजिंग बोट्स ऑन रिवर इज़ द ईजीएस्ट वे टू ट्रेवल अराउंड। तो आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।